अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद बहुत अच्छी गुज़र गई। और ये जो क्लिप्स हैं ये ईद से पहले के हैं, मगर ये हुआ कि थोड़ी सी मिस्टेक ऐसी हुई कि मैंने वीडियो डिलीट कर दी। तो खैर ये ग्रॉसरी करके लाए थे ईद के लिए। ग्रॉसरी हम करते हैं या तो 1 वीक के लिए या फिर 15 डेज़ के लिए। और ये जो है मेरे हस्बैंड ही गए थे, वही चीज़ें लाई हैं। और माशाल्लाह से इस मामले में वो इतने एक्सपर्ट हैं कि कभी मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता कि आप ये नहीं लाए वो नहीं लाए। कि एक तरह से होता है कि घर की हर चीज़ का उनको पता है कि एक छोटी इलायची से लेके बड़ी इलायची तक जो कुछ भी यूज़ होता है सब कुछ वो लेके आते हैं। तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं होती। तो बाकी ये भी होता है कि सारे कैबिनेट्स वगैरह भी खोल के देखते हैं, फिर जो चीज़ कम होती है तो फिर वो भी ले आते हैं। बाकी किचन में पकाने का काम मेरा होता है और बाकी संभालने का काम यूँ समझें कि उनका होता है। पहले तो इवन कि ये होता था कि जब हम यहाँ पे नहीं थे, दूसरे शहर में थे, अकेले होते थे, आना जाना कम होता था, तो ज़्यादा टाइम इकट्ठे स्पेंड होता था हमारा। तो ये होता था कि जब भी वो सब्ज़ियाँ लाते थे और मीट लाते थे तो ख़ुद ही धो के और फिर संभाल के रखते थे फ्रिज में, फ्रीज़र में। और यहाँ पे सबसे अहम काम भी मैंने कर लिया, मैंने फ्रिज साफ़ किया। फ्रिज मेरा ऐसा है कि इतनी ज़्यादा कूलिंग होती है कि तकरीबन 10 दिनों में एक दफ़ा तो ज़रूर साफ़ होता है। साफ़ ये होता है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है और फ्रीज़र में, और जो कि बहुत ज़्यादा तंग करती है। और पहले तो ये होता था कि जब न्यू था फ्रिज, ये मेरी शादी का ही फ्रिज है, तो जब न्यू यूज़ करना शुरू किया तो ऐसा होता था कि नीचे फ्रिज में भी बर्फ़ जम जाती थी और सब्ज़ियां जो हैं ये सारी इन पे वो एक क्रिस्टल सा आ जाता था बर्फ़ का, तो फिर बाद में वो पानी पानी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती थी। तो अब खैर मैंने इसकी स्पीड कम कर दी, मगर ये है कि बहुत अच्छी कूलिंग है, बहुत ज़्यादा। मैंने कम लोगों का ऐसे देखा है कि फ्रिज इतनी ज़्यादा कूलिंग करता हो। तो पता नहीं ये सही बात है या मतलब फ्रिज की ख़राबी होती है कि ज़्यादा कूलिंग करना, इस चीज़ का मुझे भी आइडिया नहीं है। तो जब तक चलेगा चलाएंगे, जब तक फिर न्यू आना होगा तो न्यू आ जाएगा। तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पे मैं सोच सोच के परेशान कि चलें आज मैं क्या बनाऊँ। हुआ ये कि एक दिन पहले मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो हमने मीट वगैरह खा लिया। उसके बाद दिल नहीं कर रहा था, मगर ये है कि क्योंकि बकरा ईद आने वाली थी, इस वजह से जो चिकन रखा था मैंने कहा चलें उसको फ़िनिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर वही गोश्त का सिलसिला हो जाएगा। तो ये जो व्लॉग है मैंने बड़ा सोचा कि इसको अपलोड करूं या ना करूं, मगर फाइनली मैंने क्योंकि रिकॉर्ड किया हुआ था तो इस वजह से मैंने अपलोड कर दिया कि अपलोड कर रही हूँ। वो इसलिए कि जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाए हैं बड़ी अम्मी के गार्डन के, वहाँ पे बहुत मज़ा आया, बड़ी रौनक थी। और गर्मी के मौसम में थोड़ा सा ऐसे थोड़ी फ्रेश चीज़ नज़र आ जाए, ग्रीनरी नज़र आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो वैसे भी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ जो कि नेचर के करीब होती हैं। तो जो लोग मेरे जैसे होंगे उनको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पे जी चिकन बन रहा है, चिकन मैंने बनाना है आज बिल्कुल सादा सिंपल मसालों से, ताकि ज़रा हैवीपन भी ना हो, जल्दी से भी बन जाए। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि प्याज को मैंने पीस लिया, थोड़ा सा पानी डाला था प्याज में, कच्चा प्याज, और उसमें मैंने अदरक डाला, 2 हरी मिर्चें डाली और लहसुन डाला। इसको मैंने चॉपराइज़ कर लिया बहुत अच्छे से। उसके बाद उसको मैंने ऑयल में डाला, प्याज को, इस मिक्सचर को ऑयल में डालने के बाद थोड़ा सा पकाया कि इसका कच्चापन निकल गया। फिर मैंने चिकन डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया। जितनी देर में चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, फिर इसमें स्पाइसेस ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली मैंने ग्रोसरी भी समेट के रख ली, जो रोटी के रुमाल होते हैं वो भी धोए थे, जितने मुझसे हो सकते थे मैंने सारे काम ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए कि फिर मसरूफ़ियत बढ़ जानी है। तो यहाँ पे मैं रेड चिली नहीं डालूँगी, मैं ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी, क्योंकि जब भी कुछ इस तरह से खाने का मूड हो कि लाइट सा हो तो आप ये बना के देखें, काली मिर्चों का सालन। इवन कि अगर आप दाल बनाते हैं मूंग की दाल,
तो वो अगर आप काली मिर्च से बनाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका, बहुत मज़े की बनती है। तो चिकन को मैंने भून लिया, काली मिर्च भी मैंने ऐड कर दी और इसके बाद मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही ज़रा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये है कि देसी स्टाइल में कोरमा बन रहा है, वाइट कोरमा या वाइट कढ़ाई कुछ भी आप कह सकते हैं। असल में होता ये है कि मैं कुछ इस तरह से रेसिपीज़ फ़ॉलो नहीं करती। बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि मैं किचन में कुछ बनाने आती हूँ तो बन कुछ जाता है। तो यही होता है कि आप थोड़ा सा उसमें वेरिएशन करके आप एक न्यू चीज़ बना सकते हैं। तो आज मैंने बस ये बना लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया। और जब घर वालों को पसंद आ जाए तो सारी मेहनत और खुशी हासिल हो जाती है। और यहाँ पे मैंने डाला है कटा हुआ अदरक, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। कुछ लोग होते हैं इसको निकाल निकाल के साइड पे रखते जाते हैं, मगर हम लोग खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, काम भी मैंने काफ़ी कर लिया। मैंने सोचा चले अब रोटी नहीं बनाते तो ये करती हूँ कि चावल बना लेती हूँ, क्योंकि लंच में हम राइस खा लेंगे और डिनर में हम फिर खाना खा लेंगे, सालन खा लेंगे। तो ये ज़ीरा वाले राइस बना रही हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी तो तब से अब तक हम सबको ये बहुत पसंद है। आई मीन के हम बहन भाइयों को बहुत पसंद है, तो कभी कभी ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ग्रॉसरी में ही न्यू ये राइस आए थे तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको सालन की फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मैं बाउल में डाल के अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं ज़्यादा बड़े बर्तन फ्रिज में नहीं रखती कि वो पॉट भी उठा के रख दिया और सब कुछ इस तरह से नहीं। मैं जो है सालन ट्रांसफ़र कर लेती हूँ या तो फ्राइंग पैन में या फिर कुछ इस तरह के बाउल में, ताकि थोड़ी सी जगह भी कम घेरे और अच्छा भी लगता है और इजी भी हो जाता है कि जो आप पॉट यूज़ करते हैं पकाने के लिए वो धुल जाता है। तो इस वजह से जो मैंने पकाया सालन जिसमें, वो भी मैं धो के रख लूँगी। इसके बाद चाय भी बनेगी तो चाय वाले बर्तन भी हो जाएंगे। और बर्तन तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप साथ साथ ना धोएं तो ढेर लग जाता है। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ काम भी होता रहे, किचन का काम समेटती भी रहूँ। और इस टाइम मेरे हस्बैंड आ गए थे तो अब हम खाना खाएंगे। मैंने बना लिया ड्राई पुदीना और छोटा सा प्याज बचा था सालन बनाते हुए, खाना बनाते हुए जो बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया और नमक ऐड किया इसमें। तो ये डालने के बाद हमारा अच्छा सा लंच हो जाएगा। और मैंने अपनी सास को रोटी बना के दे दी, बच्चों ने भी रोटी ली है। तो बाकी मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग राइस खा रहे हैं। राइस खाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं चाय बनाऊंगी और उसके बाद जी हमारा दिन ऐसे ही गुजरेगा, थोड़ी सी बातें, गपशप और चाय एंजॉय करेंगे। तो आज का मेरा व्लॉग यहाँ तक था। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।